नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण नदी तालाब उफान पर। आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां पुलिस मुठभेड़ में 4 गौकश हुए गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा से, जहां रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में पोखरमल रंगलाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के षष्ठ दिवस की कथा प्रारंभ करते हुए आचार्य चंद्रदत्त सुवेदी ने भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का आस्वादन ही भक्ति है। संसार को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि भगवान के अतिरिक्त संसार की कल्पना कर यदि उसकी सेवा करते हैं तो हमें बंधन की प्राप्ति होगी। कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य सुवेदी ने रास का रहस्य बताया कि रस के समूह को रास कहते हैं। गोपियां उस रस का बहुत प्रकार से सेवन करती हैं, अतः हम उसे महारास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने की करुण कथा सुनकर सभी श्रोताओं के नेत्र सजल हो गए। कंस वध के पश्चात रुक्मणी हरण एवं विवाह की कथा श्रवण कर श्रद्धालु झूम उठे और भगवान की झांकी भी निकाली गई। कथा के दौरान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पंकज अग्रवाल एडवोकेट, अंशुमान अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुशील जालान, अजय मित्तल, सचिन सिंघल, चिंटू अग्रवाल, आयुष केडिया, मनीष केडिया, शोभा अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, अंजना अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, विनीता सिंघल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण नदी तालाब उफान पर हैं। बेहट सर्किल में भदावना पुलिया टूटने के कारण पुलिस मौके पर पहुंची। टूटी पुलिया से ग्रामीणों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अधिकारियों ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जिले में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीओपी ग्वालियर संतोष पटेल का क्या कुछ कहना था। बारिश का पानी जब ओवरफ्लो हो किसी नाले से या पुलिया से या पुल से बह रहा हो तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो डूब क्षेत्र में आते हो, अगर लग रहा हो कि पानी भर रहा है तो तत्काल घर खाली कर दें, क्योंकि अपनी पहले जान बचाएं। गांव में क्या होता है, पशुओं के चक्कर में हम बैठे रहते हैं, फिर जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ज्यादा आ जाता है तो रिस्क होता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी स्थिति न आने दें कि हेलीकॉप्टर बुलाना पड़े, नाव लाना पड़े। उससे पहले ही आप लोग निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। हम लोग आपकी ड्यूटी पे लगे हैं, पुलिस को सहयोग भी करें, इस तरह तमाशा न देखें। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की गौकश बदमाशों से हुई मुठभेड़। बता दें, जवाबी कार्रवाई में 3 घायल सहित 4 बदमाश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 4 अवैध असलहा, मैजिंदा व खोखा कारतूस, 4 छुरे, 2 रस्सी एवं 2 बाइक बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम गुलवीर उर्फ गुल्लू पुत्र बलजीत, आसिफ पुत्र कयूम, सिन्नू पुत्र यामीन व नकुल पुत्र करण सिंह बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं, जो थाना सिंभावली पर पंजीकृत मुआयना संख्या 240/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहे थे, जिनके विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, गौकशी, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट आदि संगीन अपराधों के करीब 2 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की जा रही है। बता दें कि घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ विनीत भटनागर ने क्या कुछ कहा। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली में विगत दिनों गौकशी की घटना हुई थी, जिसके बाद से जनपद हापुड़ की पुलिस पूरे मनोयोग के साथ में ऐसे अपराधियों के दमन और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उद्यत थी। ऐसे अपराधी क्षेत्र में आवारा लावारिस जो पशु होते हैं उनको पकड़कर मौका देख करके काट देते हैं, क्षेत्र में मोटरसाइकिलों पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार की सूचना मिली थी। पुलिस ने इसमें कल रात में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है, ठोस कार्रवाई करी है। कल रात्रि में 2 मोटरसाइकिलों पर 5 व्यक्ति जो संदिग्ध थे, जिनके बारे में हमको कुछ संदेह प्रतीत हुआ, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन अपराधियों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी जो आत्मरक्षा जवाबी फायर किया है, उसमें 3 बदमाशों को इसमें गोली लगी है, 2 के पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है और 5वां व्यक्ति जो था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी
और 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधियों का दमन करने में और उनको हतोत्साहित करने में पुलिस को मदद मिलेगी। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होने दी जाएंगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां अपना दल एस के विधायक शौरतगढ़ विनय वर्मा के धरना प्रदर्शन को लेकर एक नया मोड़ आ गया है, जिसको लेकर अब चर्चा बनी हुई है। विधायक विनय वर्मा ने 24 घंटे से जिले के पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के खिलाफ कार्रवाई न करने पर और भ्रष्टाचार के आरोप में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे कहा है कि जब तक पुलिस अधीक्षक को हटाया नहीं जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं विधायक विनय वर्मा के विधानसभा में कुछ महीने पूर्व एक व्यक्ति की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत हो गई थी। विधायक ने आरोप भी लगाया है कि पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। वहीं मीडिया ने मृतक के परिजन से पूछना चालू किया तो परिजनों का कहना है कि विधायक विनय वर्मा के पास इस प्रकरण में कोई भी शिकायत नहीं की गई है, बल्कि विधायक के द्वारा हम लोगों को सही से जीने नहीं दे रहे हैं। परिजनों ने कहा कि हमको जीने खाने तक नहीं दे रहे हैं। आइए जानते हैं मृतक युवक की मां का क्या कुछ कहना था। सूरतगढ़ में जो ट्रैक्टर ट्राली वाला मामला था, जो उसकी मृत्यु हुई थी, आपका बेटा था? हमारा बेटा रहे। कैसे क्या होता? अब यहाँ से गईला गाड़ी लेकर, न गाड़ी मालिक जाना था न हम जानी था। अब गईला राही में के जाए का दुर्घटना कैल अपन तो नहीं जान, पहले भगवान जाना है, मन तो हम ना जानी था। अच्छा, तो आप लोग इसकी शिकायत विधायक जो शौरतगढ़ हैं विनय वर्मा से आप लोग किए थे कि पुलिस के खिलाफ की आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं, हम नहीं किए हैं। तो आप ही लोगों को लेकर के विधायक विनय वर्मा तो धरने बैठे हैं कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब चाहे जो हम करे खाए वो नहीं देते हैं। जब साहब हम नहीं कहे बाटे तो कैसे कहे हम? जब उतने दिन के हमारे लड़का का कागज रहा, उतने दिन के उनका वो रहा, वो भगवान पूछ लें तो हम का करी, तो के हम कह दी। तो आपके बेटे का नाम ले रहे हैं, उसीलिए बैठे हुए धरने पे बैठल रहे साहब। हमें केहू के ऊपर कुछ नहीं करे। हमें जब केहू कर उहे नहीं तो का जानी। अरे हमारे बेटवा यहाँ से गईल, जब भगवान को मन बर में टाकी रहा तो के हम लगा दी। और विधायक जी हम सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां कोलारस में श्री राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में बुधवार को श्री राधा प्रकटोत्सव चल समारोह के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोलारस, जो कि मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मथुरा वृंदावन की तर्ज पर ही पूरे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कोलारस नगरवासी राधा रानी के भक्त हैं। यहाँ पर हमेशा धार्मिक आयोजन पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से ही किए जाते हैं। सुबह गोपाल जी मंदिर पर श्री राधा रानी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने आनंद उठाया। साथ ही शाम को कोलारस के विभिन्न स्थानों से होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चल समारोह निकाला गया। चल समारोह कोलारस नगर में विगत कई वर्षों से निरंतर निकाला जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी चल समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से डीजे, डोल बैंड सहित संगीत कार्यक्रम भी किए गए। चल समारोह का जगह जगह पर नगरवासियों द्वारा व्यापार महासंघ द्वारा स्वागत किया गया। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। भव्य विद्युत सजावट की गई। तेज बारिश के बावजूद भी चल समारोह में भक्तजनों की भीड़ दिखाई दी और चारों ओर राधे राधे ही सुनाई दे रहा था। विभिन्न मार्गों से चल समारोह निकलकर जगतपुर पहुंचा, जहां पर चल समारोह का समापन आरती करके फूलमाला पहनकर प्रसाद वितरण किया गया। आधा जन्माष्टमी कार्यक्रम चल रहा है। व्यापार मंडली की ओर से कितने वर्षों से चला रहा है? ये विगत 35 वर्षों से राधा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कोलारस में। लेकिन हमारे कोलारस को मिनी वृंदावन कहा जाता है। मिनी वृंदावन के हिसाब से राधा प्यारी का यहाँ रसिक होता है और राधा प्यारी जी की हम सब लोगों पर, हमारे व्यापार मंडल पर, हमारी कोलार नगर पर विशेष कृपा है। इस वजह से राधा जी का हर्षोल्लास से अच्छे जो जितना ज़्यादा अच्छा सज्जा कर सके सब लोग करने का विचार करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे व्यापार महासंघ ने मंडी प्रांगण में रोष विक्रय बंद किया और विचार करके सभी लोगों ने एक सुर में ये व्यापार महासंघ पर इतना बड़ा कार्यक्रम नगर में होता है, उस उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा है आज। और सभी व्यापारी भाइयों का सामूहिक रूप से निर्णय रहा।
शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।